साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कबीर की वाणी में इस दोहे को ना पढ़ा हो, इसे कभी कंठस्थ ना किया हो या इसका भावार्थ अपनी पुस्तिका में ना लिखा हो। उसी प्रकार हरिशंकर परसाई जी के लेखों के ऊपर भी यही बात फिट बैठती है कि जो भी ग्रहण करने योग्य बातें हैं उसे ग्रहण किया जाए और बाकी की बातों को थोथा समझकर उड़ा दिया जाए। हरिशंकर परसाई जी ने ये लेख, निबंध या कोई भी साहित्यिक विधा इसलिए नहीं लिखी कि वे आपका दिल दुखाना चाहते थे, बल्कि इसलिए लिखी कि वे आपकी सोच को जगाना चाहते थे। इन लेखों को इसी रूपरेखा के साथ समझना चाहिए। आज का लेख भी कुछ इसी तरह का है। उम्मीद है आप इसे खुले मन और सोच के साथ सुनेंगे। आइए लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के लेख का विषय है समाजवाद और धर्म। एक सज्जन ने एक पत्रिका का फोटो दिखाया। फोटो रूस के कृष्ण भक्तों का था। झांझ मजीरा ढोलक के साथ कृष्ण के भजन गाते हुए रूसी थे। उन्होंने कहा, यह क्या, यह बीमारी रूस ने अपने घर क्यों बुला ली? यही क्या पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनास्त हैं? पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनास्त का जिक्र हमने पिछले लेख हरिजन मंदिर और अग्निवेश में भी किया था। इस लेख को, जो मौजूदा लेख में पढ़ रही हूं, समाजवाद और धर्म को, उसका छोटा सा एक एक्सटेंशन मानकर भी चला जा सकता है। जिन जिन देशों में यह बीमारी पहुंच गई है वे खुद परेशान हैं। भारत में जहां इनके अड्डे हैं वहां के लोग और वहां की सरकार परेशान है। मैंने कहा, रूस ने अपने अपने लोगों के लिए दुनिया खोल दी है। सबको देख लो, सबको समझ लो। करारा व्यंग्य है। भाव यह है कि रूस ने अपने लोगों को की ज्ञान वृद्धि के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, उन्हें भी देख लो और ये समझ लो कि किस तरह नहीं बनना है। दुनिया में यह भी है और फिर दुनिया में किसी न किसी देवता को पूजने वाले ही अधिक हैं और उस किसी न किसी देवता में हमारे 33 करोड़ देवताओं के अलावा भी और देवी देवता हैं। दिलचस्प है। अब रही बात उस देवता का स्मरण या उसकी प्रार्थना अपने आप कर लेना, व्यक्तिगत रूप में, या उसकी पूजा स्तुति सार्वजनिक रूप से ताम झाम के साथ करना। कुछ लोग घर में ही प्रभु स्मरण कर लेते हैं, कुछ सार्वजनिक रूप से मंदिर या मस्जिद या गिरजा घर में जाते हैं, कुछ दोनों तरह से करते हैं। सार्वजनिक पूजा कीर्तन समारोह में खासा पैसा लगता है, खासा पैसा कमाया भी जाता है। दोबारा व्यंग्य है कि हर किसी का ध्यान सिर्फ खर्च होने वाले पैसे पर लगता है, लेकिन एक तबका है जो खासा मोटी रकम कमाता है इस तरह के तामझाम से। कर्मकांड बहुत लोग पसंद नहीं करते, पर आम तौर पर लोग कर्मकांड पसंद करते हैं। फिर व्यंग्य है कि कहते तो यही है कि हमें किस तरह का कर्मकांड नहीं चाहिए, लेकिन उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। शोर है या ध्वनि लालित्य, वाद्य यंत्रों की ध्वनि, ये कुछ समय के लिए दूसरे जीवन में पहुंचाता तो है ही। अगेन कार्ल मार्क्स की कही हुई बात यहाँ पूर्ण रूप से लागू की जा सकती है कि धर्म जो है वह सुख का भ्रम देता है, जबकि मनुष्य वास्तविक सुख चाहता है। उन्होंने कहा, ईश्वर है या नहीं, है तो कैसा है, देवी देवता है या नहीं, उनकी पूजा कैसे की जाए। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये हरे कृष्ण वाले मामूली कृष्ण भक्त नहीं हैं। इनका एक संगठन है, इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियस। इसका आरंभ भारत में नहीं, अमेरिका में हुआ। इन लोगों के कारनामों पर बहुत लोगों को ऐतराज है। गौर कीजिए, यह है तो कृष्ण कॉन्शियस, इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियस संगठन, लेकिन इसका जो आरंभ है वह अमेरिका में सबसे पहले हुआ। तो किस तरह के लोगों ने इसको आरंभ किया और कौन लोग इसमें होंगे, ये अभी चर्चा का विषय होगा आगे। ये संदेह
संदेहास्पद लोग हैं। इनकी कृष्ण भक्ति झूठी है, आवारा है, मुफ्त का पैसा मिलता है। शायद देवी देवताओं के नाम को आगे ले जाने के लिए जानबूझकर इन लोगों को प्रचार माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा हो। एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है। मौज करते हैं और कृष्ण के भजन गाते फिरते हैं। देव आनंद ने इन पर एक फिल्म बनाई है। मैं पूछता हूं कि रूस को जरूरत क्या पड़ी? मैंने कहा, रूस उन सबको लेकर परीक्षण कर रहा है कि जो क्रांति के बाद के सालों में छूट गया या छुड़वा दिया गया था। भारत में वेदांतियों को बुलाया जा रहा है। उनकी रूसी दर्शन शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों से चर्चा कराई जा रही है। अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा व्यंग्य वे करते हैं कि जो कुछ छूट गया है और परीक्षण के तौर पर इन लोगों को बुलाया गया है कि उनके लोग भी, यानी कि रूसी लोग भी देख लें कि इस परीक्षण का क्या अंजाम होता है, जिससे कि वे सबक लें किस तरह और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी भक्ति या धर्म के नाम पर। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद आश्रम के साधुओं को आमंत्रित किया जाता है। वे वहां रूसी विद्वानों और वैज्ञानिकों से बातें करते हैं, तत्व चिंतन होता है, टोना टोटका और झाड़ फूंक वाले ओझा भी बुलाते हैं जिनसे उनकी विद्या समझते हैं। कई सदियों तक घमंड से कूदने वाले, फिर कूप मंडूक हो जाने वाले और फिर पिछली सदियों में गोरी जाति के सामने हीनता अनुभव करने वाले भारतीय मन को गर्व से नाचना चाहिए। आहा, हमारे कृष्ण दुनिया के उस देश में बंसी बजा रहे हैं जहां नास्तिक रहते हैं। हो गई समाजवाद और साम्यवाद पर विजय। भारत का अध्यात्म ही आखिर जीता। कितना करारा व्यंग्य है। मैं नहीं जानती कि आप इस व्यंग्य को समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन इनकी हर बात का एक अभिप्राय है। हर पंक्ति कुछ ना कुछ संदेश लेकर रहस्यमय तरीके से आपको समझा रही है। तात्पर्य यह है कि बिल्कुल वैसे ही इसको समझिए जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी जूठन खंड 2 के अंतिम पेजों में लिखा है कि कभी शकों से हारे, कभी हुणों से हारे, कभी अंग्रेजों से हारे, लेकिन फिर भी घमंड में चूर हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात कही जा रही है। ऐसा गर्व कर सकते हैं, मगर अपने देश में देखें क्या हाल है। कर्मकांड और पाखंड के मंदिर तक तो ठीक नहीं रखते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, मैं तो नास्तिक हूं, फिर भी मंदिरों की हालत देखकर दुखी हूं। लोगों को मंदिरों को स्वच्छ रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सिर्फ मंदिरों को ही स्वच्छ रखने के लिए क्यों कहा? वे सरकारी इमारतों को भी कह सकते थे, राष्ट्रीय धरोहर के नाम पर जो इमारतें हैं उनके लिए भी बात कर सकते थे, सिर्फ मंदिरों के लिए क्यों कहा? व्यंग्य की बजाय मेरा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की दूरदर्शिता की तरफ मैं ज्यादा आकर्षित हो रही हूं कि शायद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो इन राष्ट्रीय स्मारकों और धरोहरों को किसी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को लीज के नाम पर 25-25 सालों के लिए देगी। शायद ये उनकी दूरदर्शिता थी, इसलिए इन्होंने सिर्फ मंदिरों का जिक्र किया, क्योंकि मंदिरों के साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला। भारतीयों के मन में विदेशियों द्वारा हमारे कृष्ण की भक्ति पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। अति प्राचीन काल में कोई कुंठा नहीं रही, संघर्ष रहा पर आनंद भी रहा, योग और भोग साथ चले। इसके बाद धर्म में कर्म कांडों की भरमार पुरोहित वर्ग ने कर दी। खूब शोषण चल रहा है। तब से श्रद्धालुओं का फिर विभिन्न जातियां विभिन्न धर्म लेकर आई, समन्वय हुआ, फिर गिरावट आई। एक प्रॉफिट अर्थात पैगंबर ईसा सरीखा और सार्वकालिक पवित्र ग्रंथ द होली बाइबल सरीखा प्राचीन भारत में कोई नहीं रहा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सबसे अधिक अवतार पूजे जाते हैं विष्णु के, शंकर के अवतार नहीं हैं। वे भी खूब पूजे जाते हैं। 33 करोड़ देवता बनाए गए हैं, किसी एक देवता पर कब्जा करके बैठ सकते हैं। अगेन यहाँ पर व्यंग्य है
कि किसी एक देवता पर अगर आप कब्जा कर भी लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा, इतनी भीड़ में, देवताओं की इतनी भीड़ है हमारे देश में। और यहाँ पर ज्यादातर अवतार ही पूजे जाते हैं, सच्ची कहानियां यहाँ पर कम ही हैं। फिर हीनता के वर्षों में जब ब्रिटिश साम्राज्य सारा गर्व चूर्ण कर रहा था, तब भारतीय मन ये कहकर संतोष कर रहा था कि कुछ भी कहो, हमारे जैसा दर्शन, ज्ञान, संस्कृति, काव्य कहीं नहीं है। वेदों के अनुवाद आगे बढ़े हुए पश्चिम में हो रहे हैं। और देखो मैक्स मुलर ने क्या तारीफ करी है, यहाँ भी व्यंग्य है। मैक्स मुलर जो संस्कृत भाषाविद थे और उन्होंने बहुत अच्छे से वेदों और पुराणों और उपनिषदों का अध्ययन किया, क्योंकि वे संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। और इन्होंने वो बातें भी बताई जो यहाँ पर हमेशा छुपाई जाती थी। ये अलग बात है कि पंडित पुजारी इनकी खासी भर्त्सना भी खूब करते हैं। जर्मनी में शिव भक्त हैं और फ्रांस की एक गुफा में राधा कृष्ण की मूर्ति मिली। संपन्न जाति को, और जो शायद 18वीं सदी तक दुनिया में सबसे आगे थी, जब साम्राज्यवादियों ने लूटकर हीन बनाया, यूरोपीय जीवन पद्धति को सबसे उत्तम बताया, तब दबा हुआ भारतीय मन इस दावे से जीवित रहा कि क्या तुम्हारे यहाँ वेद हैं, उपनिषद हैं, मनमोहन कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे देवता तो सब इस पवित्र भूमि पर अवतार लेते हैं। इस गर्व ने एक और जहां मन को जीवित रखा, वहीं आत्मलुब्धता ने अकर्मण्य भी बनाया। आत्मलुब्धता तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रही है। मेरिट का चक्कर यहाँ पर हमेशा से ही रहा है और उसका गुणगान होता रहा है, जिसके चलते दूसरों को हीन जताया जाता है। लेकिन तब क्या, जब दूसरे लोग आप पर आकर राज करते हैं, तब कहां जाती है वो मेरिट। औसत भारतीय मन जो अभी भी पश्चिमी गोरों का रौब मानता है, प्रफुल्ल होकर कहता है, पहुंच गए हमारे कृष्ण अमेरिका होते हुए समाजवादी रूस। पूंजीवादी पर तो हावी थे ही, समाजवादी देश पर भी हावी हो गए। किधर गए मार्क्स, कहां गई उनकी नास्तिकता। लेकिन वे ये नहीं जानते कि नास्तिक देश कृष्ण भक्तों को या हमारे यहाँ के वेद पुराणों का क्यों कर रहा है अध्ययन, ये समझाने के लिए कि क्या नहीं करना चाहिए। इस व्यंग्य को आप समझने की कोशिश कीजिए। कृष्ण का पहुंचना समाजवाद का नाश नहीं, उसे प्रोत्साहन है। कृष्ण के चरित्र में समाजवाद के तत्व हैं। गोकुल में पूजा बंद करवाते हैं, यानी एकाधिकार को नष्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोकुल का मक्खन दही मथुरा नहीं जाने देते। यह कोई न्याय है कि मथुरा के बड़े लोग मक्खन खाएं और गोकुल के गरीब ग्रामीण उससे वंचित रहें। आज की भारतीय सामाजिक व्यवस्था से और राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ पा रहे हैं क्या? हमेशा कृष्ण ने वंचितों का साथ दिया, हमेशा उनके पक्षधर रहे। जिनका अधिकार छीन लिया गया है, अत्याचारी का नाश किया और करवाया। नंददास का सुदामा चरित्र कितना मार्मिक है। मार्क्सवादी कृष्ण को अपने पक्ष में ले सकते हैं। गौर कीजिए कि वहां कृष्ण भक्तों को इनवाइट किया गया, राम भक्तों को नहीं। पर फिर भी धर्म की बात उठेगी। धर्म जड़ दृष्टि देता है, भाग्यवादी और अकर्मण्य बनाता है। धर्म मूल तत्व, अच्छे तत्व छोड़कर कर्म कांड का रूप ले लेता है। जनता को शोषण के लिए तैयार करता है। शोषक के हाथ में धर्म हथियार है। आवारा भीड़ के खतरों में इस बारे में हमने खुलकर चर्चा की है कि किस तरह धर्म जो है वो शोषकों के हाथों का हथियार है और उसका इस्तेमाल भीड़ को करने के लिए किस प्रकार किया जाता है, धार्मिक उन्माद पैदा करके। और फिर अच्छे तत्वों को छोड़कर जब कर्म कांड घुस जाते हैं, तब वह धर्म नहीं रहता। सभी धर्म जो हैं वह अच्छी ही बातें सिखाते हैं। इकबाल का गाना जो किसी राष्ट्रीय गीत से कम है क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब कोई मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, तो जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, हजारों लोग कट जाते हैं, वे लोग कौन होते हैं? क्या वे धार्मिक नहीं? मगर साम्यवाद पार्टी के संस्थापकों में
एक मौलाना हजरत मोहानी हज भी करते थे और साम्यवादी भी थे। निकारागुआ का कवि और मंत्री जो 2 बार भारत आ चुके हैं, पादरी भी हैं, वह कहता है धर्म और समाजवाद में कोई टकराव नहीं है। यदि कोई टकराव ही नहीं है धर्म और समाजवाद में, तो क्या दोनों को एक जैसा मान लिया जाए? क्योंकि धर्म तो शोषण करता है, धर्म उन्माद फैलाता है, मजहब के नाम पर मारकाट चलती है। और यदि कोई मजहब से किसी का टकराहट नहीं है, तो वे और मजहब एक ही पलड़े में हैं। बहुत पहले ब्रिटेन के कैंटरबरी चर्च के बिशप डॉक्टर जॉनसन थे, जो साम्यवादी थे। वे रेड डीन कहलाते थे। उनकी मुलाकात स्टालिन से भी हुई थी। स्टालिन की क्रांति मशहूर है वैसे काफी रूस में। इन कृष्ण कॉन्शियस वालों पर देव आनंद ने एक फिल्म बनाई थी, जिसका एक गीत लोकप्रिय हुआ था, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। फिल्म का निष्कर्ष यह था कि भारतीयों को विदेश से आए ये कृष्ण भक्त पसंद नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। वे CIA एजेंट कहलाते हैं। वे भगोड़े, पलायनवादी, नशेलची, गैर जिम्मेदार हैं, ऐसा माना जाता है। भारत में उनका एक अड्डा बंबई में है और दूसरा कृष्णनगर बंगाल में। वे एकांतिक रहस्यमय जिंदगी जीते हैं। कभी कभी वाद्य यंत्र बजाते बजाते सड़कों पर निकलते हैं, तब वे कौतूहल के केंद्र होते हैं। नशे की बात तो ऐसी है हमारे यहाँ कि शिव भक्त भी गांजा, भांग, धतूरे का सेवन करते हैं। इसलिए अकेले दूसरों को दोष ना दीजिए, क्योंकि यहाँ सभी एक जैसे हैं। मूल सवाल यह है कि समाजवाद से धर्म की कैसे निभती है। रूस में जो हो रहा है उससे लगता है वहां धर्म कभी खत्म नहीं हुआ। धर्म दबा और दबाया गया। अब स्वतंत्रता मिली है तो चर्चों और मस्जिदों में भीड़ है, सामूहिक प्रार्थनाएं और उत्सव हो रहे हैं। बहुत साल पहले जब मैं रूस गया तो वहां देखा कि चर्च और मस्जिदें स्मारक, स्थापत्य कला, चित्रकला के नमूने हैं। हमें ईसाबेला चर्च दिखाया गया। पूरी गोल छत पर सुंदर चित्रकारी थी। ताशकंद में भव्य मस्जिद देखी। यहां भी देखिए, हर जगह एक जगह चर्च का जिक्र कर रहे हैं, एक जगह मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। एक तरुण उस बैग से पूछा, क्या तुम मस्जिद जाते हो? उसने जवाब दिया, नहीं जाता, ये मस्जिदें बूढ़े आदमियों के क्लब हैं। वे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, घंटों पुरानी यादें करते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। तो इस प्रकार धर्म से कुछ कुछ आजाद लोग हो चुके हैं रूस में भी। ये लेख 1990 जून 1990 में लिखा गया था। उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो धर्म का प्रचार प्रसार पहले की तरह व्यापक नहीं है रूस में। अब पढ़ के यही अंदाजा लगता है। पर अब मस्जिदें और चर्च भरे हुए हैं। किसी अलौकिक परम सत्ता के अस्तित्व और उसमें आस्था मनुष्य के मन में गहरे धसी होती है। यह सही है। इस परम सत्ता को मनुष्य अपनी आखिरी अदालत मानता है। इस परम सत्ता से मनुष्य दया और मंगल की अपेक्षा करता है। हमारे जो प्राचीन लोग थे वे भी किसी न किसी रूप में प्रकृति को पूजा करते थे, और वही प्रकृति पूजन आगे चल के कैसे देवी देवताओं में तब्दील हो गया, इसके ऊपर गहन शोध तो बनता है। फिर इस सत्ता के रूप बनते हैं, प्रार्थनाएं बनती हैं, आराधना विधि बनती है, पुरोहित वर्ग प्रकट होता है, कर्मकांड बनते हैं, सांप्रदाय बनते हैं, आपस में शत्रु भाव पैदा होता है, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं। मजे की बात यह है कि डाकू भी उसी भगवान का आशीर्वाद मांगकर डाका डालने जाते हैं जिसका आशीर्वाद लेकर आदमी परोपकार करने जाता है। कितनी बड़ी बात ये कहते हैं कि एक डाकू भी भगवान को मान सकता है और एक परोपकारी भी उसकी परम सत्ता से डर सकता है। बहरहाल रूस में पादरियों और समाजवाद के सिद्धांत शास्त्रियों में चर्चा हुई और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे उद्देश्य एक हैं। सवाल अहम है कि सामाजिक परिवर्तन के काम में धर्म का उपयोग हो सकता है। अगर नहीं तो क्या धर्म यथास्थिति की ही रक्षा करेगा?
यथास्थिति क्या है? नफरत, दुश्मनी, शत्रुता, यही भाव रह गए हैं आज धर्म के। बात बहुत विचारणीय है, क्योंकि धर्म एक बड़ी शक्ति है और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा भी बलवती है। मैंने पहले भी कहा था कि आम जन के ऊपर पंडित पुजारियों की मजबूत पकड़ से धर्म की शक्ति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी अपनी एनहाइलेशन ऑफ कास्ट अर्थात जाति के विनाश में करते हैं, जब वे कहते हैं कि धर्म शक्ति का स्रोत है। हिंदी में पेज नंबर 52 पे इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं और इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 33 में इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश में। टॉपिक है सोशल रिफॉर्म वर्सेस पॉलिटिकल रिफॉर्म, अर्थात आर्थिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों आवश्यक है। इस टॉपिक के अंडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने साफ शब्दों में कहा है कि कैसे धर्म जो है लोगों को अपनी पकड़ में रखता है। गरीब लोगों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गरीब लोगों के पास बहुत थोड़ी सी पूंजी होती है और उसे भी वह खर्च कर देते हैं अपने ऊपर लगाने के बजाय, शिक्षा पर लगाने के बजाय या अपने सामाजिक उत्थान पर लगाने के बजाय धर्म के नाम पर उसको खर्च करके मक्का और बनारस तक जाते हैं। तो आखिर वे क्या वजह है कि लोग ऐसा करने को मजबूर होते हैं? उस छोटी सी संपत्ति को भी वो बचाना नहीं चाहते धर्म के नाम पर। आज के संदर्भों में यदि देखा जाए तो कितनी फिट बैठती है। हमारा समाज भी इससे क्या सबसे ज्यादा गिरफ्त में है इसके। जहां माता रानी के जगराते के लिए आप चंदा तो दे सकते हैं, मंदिरों में विशाल चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, साईं पालकियां निकाल सकते हैं, वहीं पर आप एक सामाजिक कार्य के लिए या उद्देश्य की पूर्ति के लिए 100 रुपए 1000 रुपए नहीं दे सकते कि जिससे समाज का कोई बच्चा पढ़ सके। भारतीय गतिशील चिंतकों को भी इस पर बहुत विचार करना चाहिए। यह भी देखा गया है कि लोग नारे के लिए कार्ल मार्क्स का एक वाक्य तो ले उड़ते हैं, धर्म आवाम के लिए अफीम है, मगर इसके ऊपर मार्क्स ने लिखा है धर्म आत्महीन मनुष्य दुनिया में आत्मा की पुकार है। धर्म भ्रमात्मक सुख देता है, जबकि मनुष्य को वास्तविक सुख चाहिए जो सामाजिक परिवर्तन से आता है। पूरे वाक्य को पढ़ने की आदत डालिए। वन लाइनर्स को आगे फॉरवर्ड करने से पहले एक बार रेफरेंस को गूगल पे सर्च जरूर कर लीजिए। आजकल तो इतनी सुविधा हमारे फिंगर टिप्स पर है कि हम हर चीज के ऊपर सर्च कर सकते हैं और वो भी घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में। तो कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया पर डालने से पहले एक बार उसका रेफरेंस जरूर चेक कर लें कि उसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है। मैंने यह बात विचारार्थ इसलिए उठाई कि एक समाजवादी समाज में जो धर्महीन माना जाता है, यह धर्मोत्थान क्यों हो रहा है और समाजवादी मनीषी इसका क्यों समर्थन कर रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब सभी पाठक और श्रोताओं पर मैं छोड़ती हूं। अपने अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से इनका उत्तर ढूंढिए। जहां तक हरे रामा हरे कृष्णा वालों का सवाल है, एक नाटक है जिसका कोई सामाजिक प्रभाव नहीं है। हाँ, कृष्ण चेतना पर बहुत सी सामग्री छपकर बंटती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सुनी सुनाई देखी दिखाई बातों के से ज्यादा रेफरेंस की तरफ ध्यान दीजिए। कोई भी बात किसी बड़े व्यक्ति ने बोली है तो उसकी स्टेटमेंट को उसके कॉन्टेक्स्ट और उसके टाइम पीरियड के हिसाब से क्रॉस चेक कीजिए और तब कोई राय कायम कीजिए। आज का ये लेख यहाँ समाप्त होता है। अगले लेख में मैं आपके सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।